तो दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में देखने वाले हैं वो है अडानी ट्रांसमिशन का स्टॉक। और अडानी ट्रांसमिशन का स्टॉक देखने से पहले हम इसका प्राइस चेक कर लेते हैं। प्राइस जो है वो इसका 2775 रुपये चल रहा है इस वक्त जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो पिछले एक साल का जो रिटर्न है इसका हम देखते हैं कि कितना रिटर्न इसने पिछले एक साल में जो है वो दिया है। तो एक साल में इसने 193% का रिटर्न दिया है। तो मतलब ये स्टॉक जो है वो भाग रहा है। और 5 साल का जो इसका रिटर्न है वो आप देखेंगे कि 3507 और 7.54% रिटर्न जो दिया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 5 सालों के दौरान इसने अपने स्टॉक इन्वेस्टर्स का पैसा 3000 गुना बढ़ा दिया है। तो सोचिए, अगर आप इसमें 1 लाख रुपया लगाया होता तो आपका पैसा अभी तक 30 लाख बन गया होता 3000 गुना के हिसाब से। तो यूजली ये एक लार्ज कैप कंपनी है जिसका टोटल मार्केट कैप है 2,49,929 रुपये। और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है और थोड़ा सा हाई रिस्क भी है इसमें। तो करंट जो इसका प्राइस चल रहा है वो 2271 रुपये है। और यहाँ पर जो इंट्रिंसिक वैल्यू है, करंट प्राइस इज़ मोर देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी कि इसका जो करंट प्राइस है वो इसका करंट प्राइस इसकी मोर देन वैल्यू से जो है इसका करंट प्राइस ज़्यादा है। पर उसके बावजूद भी स्टॉक हैज़ बीन जनरेटेड बेटर रिटर्न ऑन इक्विटी देन एफडी, यानी कि अगर एफडी में 5-6% रिटर्न मिलता है तो एफडी से ज़्यादा रिटर्न ये ला के दे पा रहा है। तो डिविडेंड तो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है अडानी ट्रांसमिशन का। एंट्री पॉइंट में बताया जा रहा है कि गुड टाइम टू कंसीडर एज दिस स्टॉक इन नॉट ओवरबॉट जोन, यानी कि ज़्यादा लोगों ने इसको बाय नहीं किया है तो हम इसको बाय कर सकते हैं। तो प्रॉफिट जो है वो 174 का रहा है। तो कंपनी तो जो है वो प्रॉफिट में जो है वो चल रही है पिछले काफ़ी लंबे समय से। तो अगर देखेंगे टोटल रेवेन्यू 4500 करोड़ का रहा है। तो पिछले साल भी काफ़ी अच्छा खासा इसने जो है वो रिटर्न दिया है। अब देखते हैं कि पीयर्स कौन कौन से हैं इसके। ये इसका पीयर्स है। तो ये भी इस तरह की जो है वो आ रही हैं। तो ओवरव्यू हम देख लेते हैं इस स्टॉक का कि व्हाट इज़ दी ओवरव्यू। ओवरव्यू के मामले में पिछले एक साल में जो है वो 193% का रिटर्न दिया है। तो तकरीबन 194% का रिटर्न जो है वो ये स्टॉक दे चुका है। पीई रेटियो 204 है, पीबी रेटियो इसका 2.4 है। डिविडेंड ये प्रोवाइड नहीं करवा रहा। और सेक्टर पी 28 जो कि अच्छा माना जाता है। सेक्टर पी भी 3.9 ये भी अच्छा है। डिविडेंड यील्ड ये 1.36 ये भी अच्छा जा सकता है। तो अभी तो फ़िलहाल आप इसके बारे में सोच सकते हैं, लेकिन इसका जो प्राइस है वो बहुत महंगा मिल रहा है। महंगा जो रिटर्न है वो आपको, क्योंकि शेयर भी बहुत महंगा है और शेयर का प्राइस भी आगे बढ़ता जो है वो जा रहा है। तो फॉर टाइम के लिए यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं अडानी ट्रांसमिशन को। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में होल्ड करके रखेंगे तो ज़रूर आपको इसका जो है वो बेनिफिट जो है वो ज़रूर होगा।